बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में मीराबाई के बारे में आप लोगों को मैंने कवि परिचय बताया था। अभी हम मीरा के पद को जानेंगे कि मीराबाई ने किस तरह अपने पदों में किसका वर्णन किया था। इस मूर्ति को देखकर किस भगवान का नाम है बता सकते हैं? कृष्ण। तो मीरा कृष्ण की भक्तिनी है। उनका माधुर्य भाव का भक्ति होती है कृष्ण के प्रति मीरा जी की। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाख राखी, आप बड़ायो चीर। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बड़ायो चीर। देखिए कितनी अच्छी तरह इन दो पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण ने किस तरह से द्रौपदी की सहायता की उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले हम हरि, हरि यानी क्या है बताइए? हरि, हरि कृष्ण, हरि कृष्ण। हरो दूर करो, हरो यानी दूर करो। एक एक शब्दों का दूर करो अर्थ को समझेंगे तब आपको पूरी तरह से यह पद का भाव समझ में आ जाएगा। हरो, जन, जन यानी हम, सेवक, जन यानी सेवक, लिख लीजिए आप लोग रनिंग नोट साथ ही साथ। भीर यानी पीड़ा, द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की लाज, दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र को हरण हो रहा था, उस समय आपने वस्त्र प्रदान किए थे। इन दो पंक्तियों में मैं बाद में आपको पूरे पंक्तियों का सारांश समझाऊंगी। चीर यानी यहां पर वस्त्र है। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुड़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। पहले हम एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे। भगत यानी भक्त, रूप नरहरि यानी कि नरसिंह के रूप का अवतार। यहां पर हिरण्यकश्यप का बेटा जो प्रहलाद थे वो कृष्ण की विष्णु की भक्ति किया करते थे, तो वहां यहां पर इसीलिए नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का संहार करने वाले कृष्ण के आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया था, उसे नरसिंह अवतार कहते हैं। अब यहां पर और इस बुढ़ाते देखियो, बुढ़तो यानी बुढ़ाती हुआ, डूबता हुआ, गजराज, गजराज यानी यहाँ पर हाथी को कहा गया है, और सगी काटी कुंजर पीर। देखिए यहाँ पर काटी कुंजरी पीर, हाथी को पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाने वाले स्वयं श्री कृष्ण भगवान लाल गिरिधर, गिरिधर यानी कृष्ण को कहा जाता है, मारी यानी हमारी। ये ब्रज भाषा है, इसीलिए इस तरह के वाक्य आपको आते हैं। इसी तरह पूरे पद का देखिए, अभी आपको व्याख्या भावार्थ समझाती हूं। मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कह रही है कि देखिए क्या क्या बताती है। हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को हरिए, क्योंकि आपने तो अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई हुई थी। जब दुशासन के ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, उस समय आप ही ने उसके वस्त्र प्रदान कर उनकी लाज बचाई हुई थी। आप भक्तों की कृपा करने वाले ऐसे श्री कृष्ण मेरे भगवान हो,
अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को आपने बचाया था, कि बचाने के लिए आपने नरसिंह का अवतार लेकर उसे धारण कर उन्हें भी बचा लिया है। आप ही डूबते हुए एक हाथी को, गजराज हाथी की रक्षा भी की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचा लिया था। इस प्रकार अपने उस हाथी की पीड़ा को जैसे दूर किया है तुमने, दासी मीरा भी कहती है कि गिरिधर लाल, हे श्री कृष्ण भगवान, हे गिरि, हे हरि, हे कृष्ण, मेरी भी पीड़ा दूर करे। हे हरि, हे भगवान, मुझे भी इन हरों भारी भीड़ इन भव बंधनों से छुटकारा दिला दो। ये पहले पद के भावार्थ है। अब दूसरा पद पढ़ती हूँ। श्याम महानो चाकर राखियो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखियो जी। चाकर रासियो बाग लगायु सी, नित उठ दासन पासियो वृंदावन री, कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। चाकरी में दर्शन पासियो, सुमरन पासियो खरची, भाव भगति जागरी पासियो तूनी बाता सरसी। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति मीरा इस एक एक शब्दों का अर्थ बताती हूँ और साथ में भाव। श्याम यानी यहाँ कृष्ण गिरिधर को कह रही है, चाकर यानी मुझे नौकर रख लीजिए, आपकी मैं चाकर नौकरानी बनकर रहना। गिरिधर लाल कृष्ण, रसियो रहियो, लासियो लगाऊंगी, नित नित यानी रोज, दर्शन, प्यासी यानी मैं दर्शन की प्यासी हूं, वृंदावन ब्रिज का हिंदी में वृंदावन कहा जाता है, वृंदावन, री की कुंज पत्तों से बनी हुई कुटिया, गोविंद कृष्ण लीला विविध प्रकार की आप लीला करने वाले, गाते हुए तुम्हारी लीला का मैं वर्णन करते इन पूरे वृंदावन की गुंज गलियों में मैं घूमना चाहती हूँ। इसी तरह आपकी चाकरी यानी नौकरी नौकरी कर कर नौकरानी बनकर आपके भक्ति भाव में पूर्ण होकर रहना चाहती हूँ, बताया। मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती है कि शाम मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मैं 2 बार भावार्थ समझा रही हूँ, अच्छी तरह से समझिए। गिरिधर लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में बनकर यहीं वृंदावन के बाग बगीचों की सेवा करते हुए, लगाते हुए विवाह कर सकती हूँ। इसी बहाने रोज सुबह तुम्हें दर्शन करने की सकती हूँ। वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण लीला के गाने की गाऊंगी। इस सेविका की आप प्रभु दर्शन कराते हुए, नाम स्मरण करते हुए वृंदावन के हर गलियों में मैं गूंज तुम्हारी यानी भक्ति के गीत गाते हुए अपना समय भक्ति भाव नामक तीनों बातों में मेरा जीवन रस यहीं पर बिताना चाह रहा है। अब तीसरा पद है उनका, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनायो बीच बीच राख्यो बारी, सावरिया रा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जन्म जन्मना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे किस तरह से वो अपने मन की व्यथा को कृष्ण के प्रति प्रकट कर रही है। मोर मुकुट यानी कृष्ण के तो हमेशा मोर मुकुट धारण किया हुआ रहता, पीतांबर पीले वस्त्र को धारण किए हुए रहते हैं। सोहे सुशोभित है, गले में आपके वैजंती माला, वन के फूलों से बनी हुई माला, धेनु यानी गाय चराने के लिए जाते हो, बीच बीच में आप बारी फुलवारी सांवरा यानी कि आपका रंग सांवरा है, नीला और सांवला कलर कहा जाता है, नीला और काला मिलाकर सफेद।
पहर पहन कर कुसुम्बी लाल रंग की मैं सारी, दीजो दिया देना तीनों तीरा किनारे। यानी नगर, नागर यहाँ पर ये शब्द चतुर बहुत जरूरी है। नागर यानी देखिए यहाँ पर नागर चतुर को कहा जाता है। चतुर, चतुर यानी कृष्ण मेरे तो तुम बहुत ही चतुर और बहुत होशियार हो। हिबड़ो, हिबड़ो यहाँ पर हृदय, हृदय, दिल, यहाँ पर इसका अर्थ है किसे हम हिबड़ो कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द में पूछ सकता है। हिबड़ो, हृदय, दिल। अधीरा बनो, बनो यानी बनकर, बहुत ही अधीरता से, बहुत में एकदम से अधीर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर, व्याग्रस्त होकर मैं आपके दर्शन के लिए घूमने और इस गलियों में व्याकुलता के कारण मैं घूमते हुए आपका गीत गाते भक्ति के प्रकट करना चाहती हूँ। तो अब फिर से मैं आपको शब्दार्थ बताई हूँ। अब भाव देखिए। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का यहाँ मीराबाई वर्णन करते हुए कह रही है कि मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट का बना हुआ एक मुकुट सुशोभित है, यानी सुंदर सा सजा हुआ है। तन पर पीले वस्त्र को धारण किया हुआ, गले में वन फूलों की माला सुशोभित है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गायों चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल यानी कि आंगन के बीचों बीच में सुंदर फूलों की देखिए फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरे प्रभु के दर्शन पाऊंगी। मीरा प्रभु से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना के तीर यानी किनारे अपने दर्शन देने आना। हे गिरिधर, हे चतुर नचखट कृष्ण, बहुत ही मेरे मन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल है। तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। इस तरह मीराबाई अपने पदों के द्वारा कृष्ण को बताती है, भक्ति भाव की माधुर्य अपनी भक्ति को प्रकट करती है। यहाँ पर मीराबाई के कुछ व्याकरण भाषा के अध्ययन में उदाहरण के आधार पर दिए हुए प्रचलित रूप दिए गए हैं। चीर यानी वस्त्र, धरियो धारण किया, कुंजर, ये प्रचलित रूप में लिखने के लिए कहा गया है। सरसी पूरी हुई। तो बच्चों आपको तो पद समझ में आया है। अभी जैसे भी मैं अक्षर लिखी हूँ और साथ ही साथ मैं बोली हूँ, आप रनिंग नोट्स भी लिखे हैं, नोट्स लिखे हुए हैं, तो आपको ये पद पूरी तरह से समझ में आया है। तो आप जो भी मीराबाई का पूछा गया प्रश्न का उत्तर बहुत सही तरीके से दिया जाता है, आप लोग देंगे भी। मीरा कृष्ण किसकी दासी थी? श्री कृष्ण की। सही, मीरा श्री कृष्ण की दासी थी। सांवरिया कौन है? देखिए प्रश्न किस तरह के होते। भगवान सांवरिया किसे कह रही है? भगवान कृष्ण को। मीरा कृष्ण के किस रूप में मिलना चाहती है? मीरा कृष्ण के किस रूप में मिलना चाहती है? मीरा कृष्ण की आराधिका के रूप में मिलना चाहती है। किस तरह से प्रश्न आते हैं आपको मैं पूछी हूं। इसी तरह पद के मध्य से प्रश्न पूछे जाएंगे और पद को देकर आपको भावार्थ भी लिखने के लिए कहेंगे। या मीराबाई पद का सारांश, पहले पद का सारांश लिखिए या दूसरे पद का सारांश लिखिए कहेंगे। तो आपको तो समझ में आ गया है पूरी तरह से, ऐसा मैं समझती हूँ। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग एक छोटी सी कार्यकलाप या गतिविधि करेंगे। जिनको जो आता है कृष्ण की मूर्ति अपने A4 पेपर पर
चित्र उतारिए और साथ ही साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक छोटी सी 4 लाइन की पंक्ति कविता लिखिए। एक दल और दूसरे दल को आप मीराबाई से संबंधित कृष्ण की मूर्ति बनाइए, जैसे भी हो, जैसा आपको आता है उस तरह से बनाइए। और एक दल मीरा के अन्य भक्ति संबंधित पदों को संग्रहित कर कक्षा में प्रस्तुत करिए। तो मीरा के पद गृह कार्य है आपका, मीरा का पद अच्छी तरह से कंठस्थ कीजिए। तो बच्चों, पाठ समाप्त हो गया कविता। धन्यवाद।